हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज की वीडियो के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे कि ज्योग्राफी, जो भूगोल आप जानते हैं, जिन्होंने माइनर कोर्स के रूप में लिया होगा। एक देखिए, मेजर मतलब हो गया आपका जो मेन ऑनर्स के रूप में लिए होंगे, तो उनके सिलेबस का डिस्कस हमने पहले ही कर दिया है। उनके ऊपर हमने वीडियो भी बनाना प्रारंभ कर दिया है और कई एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल भी हैं प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। और दूसरा अब है मेजर, एक मेजर एक माइनर। तो मेजर वही ऑनर्स वाले का और माइनर है। तो आज हम लोग माइनर की बात करेंगे, इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चों ने लगातार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था कि सर आप माइनर के बारे में भी बता दीजिए, उसके कोर्स मतलब जो उसकी सिलेबस है उसको बता दीजिए और उसके अकॉर्डिंग कुछ तैयारी हम लोगों को करा दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप नए होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, यानी इस चैनल पे, तो आपको ये पता नहीं होगा कि हम सारी की सारी जितनी भी तैयारी आपकी कराते हैं उसका हैंड रिटेन नोट्स आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देते हैं, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं से आपको सारी नोट्स इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें दे दी जाती है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इसके सिलेबस को समझते हैं। जो माइनर होगा, जिनका मतलब कि ऑनर्स पेपर नहीं होगा ये भूगोल, तो उन्हीं के लिए है ये। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट इसमें है, तो इसको 3 यूनिट में बांटा गया है इसके सिलेबस को। ये बात ध्यान में रखना है आपको कि 3 यूनिट में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो उसके फर्स्ट यूनिट में आपको बताया गया है, पहला टॉपिक जो है आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति। देखिए, अंग्रेजी में भी लिखा गया है और हिंदी में भी लिखा गया है, चूँकि जब इंग्लिश में लिखते हैं तो बच्चे हिंदी का डिमांड करते हैं और हिंदी में जब लिखते हैं तो इंग्लिश का डिमांड करते हैं। यही सबसे बड़ी दुविधा बन जाती है। लेकिन फिर भी आप देखिए, अंग्रेजी हिंदी दोनों का ही प्रयोग हमने किया है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में आपको पढ़ना है, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्म इसी में थोड़ा बहुत आपको ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जो कि वीडियो लेक्चर में हमने डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद देखिए, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, यानी जो परिकल्पना है बाइनरी स्टार की, तो उसको हम लोगों को देखना है दूसरी टॉपिक में। थर्ड टॉपिक इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। कुछ आप जानते भी हो, कुछ भूगर्भवेत्ता बोलते हैं, यानी भूगोल के जो जनक हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार तो है, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना जो है अलग अलग तरीके का, जैसे कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये तमाम चीज़ें आप पढ़ेंगे इसी में। मेंटल, कोर, क्रस्ट, ये तमाम चीज़ों का इसी में आपको वर्णन करना होगा। फिर देखिए, ये तो फर्स्ट यूनिट में यही 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, जो कि आपको माइनर वालों का। अब देखिए, जो कि आपका सेकंड टॉपिक है, तो सेकंड यूनिट जो है उसमें जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, उसको समझना है। इसमें अपक्षय और अपर्दन की क्रिया जो होती है, अपक्षय अपर्दन की क्रिया, उसको देखना है आपको। पहला है जिसको वेदरिंग और इरोजन वाला बात बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसी का नाम है अपक्षय और अपर्दन। तो आप हिंदी में इसको लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं था तो हमने नहीं लिखा है, तो आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, इसमें जो सेकंड टॉपिक, यही जो सेकंड यूनिट का है, चट्टान तथा उसके प्रकार, यानी रॉक्स एंड इट्स टाइप, यानी कि रॉक्स क्या है, रॉक्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। जैसे कि आप पढ़ेंगे चट्टान में, आर्कियन चट्टान पढ़ना है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यन है, द्रविड़ है, ये भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना है। फिर आर्कियन, धारवाड़, ये सभी जो कुडप्पा है, ये तमाम जो चट्टानें कैसे कैसे निर्मित हुई, उन चीज़ों को भी पढ़ना है और उसके प्रकार को भी पढ़ना है। आपका यही टॉपिक में आपको पढ़ना होगा। ये तो हो गया यूनिट 2। अब यूनिट थर्ड में आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। तो यूनिट जो 3 है उसमें आपको सबसे पहला पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, दोनों ही बात एक ही होता है और एक ही चीज़ लिखाता है। तो अगर हिंदी वाले हैं तो आप बुरा ना माने, इसलिए हम लिख दें प्लेट सॉरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हिंदी में भी इसको ऐसे ही देवनागरी में आप लिख लेंगे तो वही होता है। उसके बाद अर्थक्वेक, जिसको भूकंप बोलते हैं, भूकंप कुछ दिन पहले भी आया है, तो उस चीज़ को भी देखना है कि भूकंप क्या होता है, भूकंप के क्या प्रभाव पड़ते हैं, अब भूकंप को रोका कैसे जा सकता है, तो इसी चीज़ को इसमें पढ़ना है।
उसके बाद आपको देखिए वोल्केनो, वोल्केनो का अर्थ होता है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है कि ज्वालामुखी कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा होता है। ज्वालामुखी जब आता है तो उस क्षेत्र में क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या लाभ है, तो ये चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा अगर इसका नुकसान कुछ है तो उसको भी देखना है, नुकसान ही नुकसान है इसमें ज़्यादातर, तो उनको देखना है। तो ज्वालामुखी को हम लोग देख लेंगे, वो जिसको वोल्केनो बोलते हैं, तो उसको डिटेल्ड एकदम देखना है, इसमें कहीं कुछ नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ इन चीज़ों को पढ़ना है, जो माइनर वाले हैं बच्चे, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि सर हाँ इसको कंटिन्यू कीजिए, ज्योग्राफी हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर आपका कमेंट ज़्यादा मात्रा में आता है, यानी ज़्यादा बच्चों के द्वारा किया जाएगा, तो यकीन मानिए ये टॉपिक बहुत जल्द आपका ख़त्म कर देंगे। इसका हैंड रिटेन नोट्स आपको फ्री में दे दिया जाएगा, आप पूरी की पूरी क्लास आपको निःशुल्क करा दी जाएगी। तो चलिए, आपके कमेंट का इंतज़ार है हमें। जब आपका कमेंट आ जाएगा और हमें लगेगा कि हाँ आप इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम ज़रूर इस टॉपिक को पुनः मतलब शुरू कर देंगे जल्दी से ही, और जल्द ही इसको ख़त्म भी कर देंगे कंटिन्यू करके। तो फिर देखते हैं आपके कमेंट जब तक आएँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।